Hello everyone. Today we will discuss the diffraction due to double slit. पहले हम डबल स्लिट पढ़ने से पहले जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, सभी वो वीडियो पहले देख लें जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफ्रैक्शन की बात करें, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन की बात करें तो डिफ्रैक्शन क्या है? डिफ्रैक्शन द बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द शार्प कॉर्नर और एज ऑफ एन ऑब्स्टेकल टूवर्ड्स द ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। फिर आता है कि भाई ज्योमेट्री डिफ्रैक्शन जो है कितने प्रकार के, फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर ने डिस्कस किया। तो फ्राउनहोफर को हम ज्यादा मानते हैं, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो हमने फिर लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सिंगल स्लिट। तो सिंगल स्लिट का मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं कि सिंगल स्लिट के कारण जो हमारा रिजल्टेंट आता है आर, वो आता है आपका ए साइन एल्फा अपॉन एल्फा, ए साइन एल्फा अपॉन एल्फा, वेयर एल्फा इक्वल टू, जिसकी एल्फा की वैल्यू कितनी आती है हमारी, ई साइन थीटा अपॉन लैम्डा, पाई ई साइन थीटा अपॉन लैम्डा। ये किसकी वैल्यू आ जाती है हमारी, एल्फा की वैल्यू है, जिसका यूज हम यहां पर अभी करेंगे। तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए कि भाई आपका रिजल्टेंट क्या था। सिंगल स्लिट के कारण रिजल्टेंट कितना था, ए साइन एल्फा अपॉन एल्फा, और एल्फा की वैल्यू आपकी ये होती है। क्लियर है? अब आते हैं डबल स्लिट की बात। तो पहले हम डबल स्लिट के बारे में डिस्कस कर ले कि डबल स्लिट होती क्या है। तो अगर आप एक ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट, प्लेन ग्लास प्लेट की शीट लेते हो, ये आपने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट की शीट ले ली, ट्रांसपेरेंट है, इसको आपने डायमंड से इसके बराबर 3 बराबर लाइनें इस पे ड्रॉ कर दी, काट दिया इसे इस तरह से। ये जो काटे हैं आपने, जो 3 लाइन ड्रॉ करी है इसके ऊपर, ये जो है इसकी विड्थ ई है, ये भी ई है, और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है अगर आप इसको क्या कर दो, यहां से रिमूव कर दो, काट दो, अलग कर दो काट के, तो ये जो बनेगी ये आपकी क्या कहलाएगी, आपकी ये आपकी डबल स्लिट कहलाएगी। देखो ये तो इसकी विड्थ होगी दोनों की जो कि सेम है, और ये जो है इसको थोड़ा चौड़ा बड़ा कर देते हैं हम इसे इस तरह से, ये भी इस तरह से, सब सेम है। दिस इज द सेपरेशन, इसको हम मानते हैं डी, ये डी है, ये डी है, ये हमारी क्या कहलाएगी, ये डबल स्लिट कहलाएगी। जैसे इससे देख लो कि अगर ये दो हैं इस तरह से, इस तरह से, ये दोनों क्या है, स्लिट दोनों की क्या है, एन पार्ट्स में डिवाइडेड है, दोनों इक्वल विड्थ के हैं, और बीच में क्या आ गया, इनका सेपरेशन आ गया दोनों के बीच में, जो कि स्मॉल डी है। अगर आप इसको स्पेक्ट्रोमीटर पे इस तरह से रख देते हो, दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, और स्पेक्ट्रोमीटर पे कैसे रख देते हो, इस तरह से रख दिया, तो आपकी इमेज क्या बन जाती है, अगर ये ए बी और ये सी डी है, तो ये आपकी इमेज बन जाएगी, यहां से ये आपकी ए बी आ जाएगी और ये आपकी सी डी आ जाएगी। ए बी यानी कि ये क्या होगी, आपकी विड्थ हो गई, ये भी क्या हो जाएगी, आपकी विड्थ हो जाएगी, और ये डी बीच का सेपरेशन हो जाएगा। ये आपको पैरेलल इमेज इसकी इस तरह से मिल जाएगी। तो ये आपकी डबल स्लिट हो गई। अब जैसे हमने लास्ट सिंगल स्लिट में क्या था, पहले क्या लिया था, सोर्स लिया था हमने, एक एस सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ले लिया, यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस लिया था। हमें पता है कि यहां पर डिफ्रैक्टिंग बॉडी के लिए फ्राउनहोफर ने किसका यूज किया, डबल स्लिट का यूज किया। तो हम यहां पर डबल स्लिट ले लेते हैं, 2 स्लिट जिनकी विड्थ सेम है और विच आर प्लेस्ड एट ए इक्वल डिस्टेंस। ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है, ये हमने डी ली है, यहां से यहां तक जो इनके सेपरेशन है, और इनकी विड्थ जो है वो स्मॉल ई है, दोनों की सेम विड्थ की। अब इस सोर्स से लाइट जाएगी, लेंस पर जाएगी, लेंस कहां रखा हुआ है, लेंस इस लाइट फोकस पे रखा है, तो जाने के बाद लाइट क्या होगी, यहां से निकलने के बाद पैरेलल इंसिडेंट होगी इस तरह से। क्लियर है भाई? अब लाइट यहां पे टूट, यहां पर इंसिडेंट हो गई, ये लाइट थोड़ी इधर ले लो जिससे कि हमारा ये सीधा यहां पर इंसिडेंट, और एक सीधी ले लो आप, यहां चली जाए, एक ये ले लो जो ये यहां चली जाए। क्लियर है?
तो ये हमारी सोर्स मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, इससे लाइट पैरेलली इंसिडेंट होती है दोनों स्लिट के ऊपर। अब ये दोनों स्लिट कैसे बिहेव कर रहे हैं, एज ए सोर्स बिहेव कर रहे हैं। तो इससे मान लो मैंने अभी ये वाली लाइट ले ली तो एक लाइट आपकी सीधी चलेगी, इससे भी ये वाली ले ली तो ये भी सीधी चलेगी। यहां पे आपको पता है फिर से क्या, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, फर्स्ट सिंगल स्लिट वाले में हमने डिस्कस किया था जिसे हम बोलते हैं L2, ये L1 हो गया, और यहां पर आपकी स्क्रीन होती है। इस लेंस से लाइट सीधी जा रही है, सीधी जाकर कहां पर, ये P पॉइंट पर, M0 पॉइंट लिया था, M0 पॉइंट पर फोकस हो जाती है। अब इस स्लिट से क्या होगा, कुछ लाइट डिफ्रैक्टेड भी होगी, तो हम मान लेते हैं कि कुछ पर्टिकुलर एंगल थीटा पर, ये एंगल थीटा पर ये लाइट डिफ्रैक्टेड हो रही है इस तरह से, और ये जब फिर इस पे पहुंचती है तो फिर से फोकस हो जाती है, और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने M1। तो ये हमारा जो डायग्राम बना, इस तरह से लाइट के इस तरह से, ये एंगल कितने पर डिफ्रैक्टेड हुई है, थीटा एंगल पर डिफ्रैक्टेड हुई है। तो हमारा ये जो डायग्राम बना है, तो M0 पर देखते हैं, M0 पर जो स्लिट से निकल रही है डिस्टेंस, जो चल रही है स्लिट से डिस्टेंस, ये इक्वल डिस्टेंस चल रही है, इसलिए जो यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, मैक्सिमम। हम कैलकुलेशन किसके लिए करते हैं, M1 के लिए कैलकुलेट करते हैं कि M1 पर हमें मैक्सिमम मिलेगी या मिनिमम मिलेगी। अगर हम स्लिट की बात करें भाई, हमारे पास ये दो स्लिट है, इनकी विड्थ कितनी है, स्मॉल की, एक ये है और एक दूसरी आपकी ये है, और ये इनके बीच का सेपरेशन है। मान लो ये यहां से लाइट इस पे और इस लाइट की बात कर रहे हैं, इस लाइट की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना हो गया, ये यहां से आता है E और ये D, तो सेपरेशन कितना आ जाता है E प्लस D। अगर मैं यहां पे बात करूं यानी कि E/4 पार्ट ले लूं, इसका भी E/4 पार्ट ले लूं, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, ये वाली कितनी बची, 3E/4 प्लस ये 3E/4 बची, E/4 चला गया, 3E/4 बची प्लस ये D, और इसकी कितनी लिया आपने E/4, तो आपको ये कितनी मिल जाती है फिर से E प्लस D। अगर आप या कि हाफ ले लो, E/2 ले लो, यहां पर भी E/2 ले लो, तो यहां का कितना पार्ट आया E/2, यहां का कितना आया D, और फिर से E/2, तो इक्वल टू कितना आ गया E प्लस D। यानी कि आप जो लाइट सोर्स ले रहे हो इस तरह से कंसीडर कर रहे हैं कि उन दोनों के बीच में स्पेसिंग कितनी रहनी चाहिए, E प्लस D, इसलिए मैंने दोनों का क्या ले लिया, इनिशियल जो डिफ्रैक्शन हो रहा है वो कंसीडर कर लिया। अब लास्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि दोनों में क्या निकालना है हमने, पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस मान लो ये भाई एक लाइट रे ये है, दूसरी ये है, इनमें पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए इससे क्या करते हो आप, इसमें परपेंडिकुलर डालते हो, परपेंडिकुलर डालते ये पार्ट इसके इक्वल हो जाता है, तो ये रिमेनिंग पार्ट आपका क्या कहलाता है, पार्ट डिफरेंस। इनके नाम हमने दे दिए P Q P डैश Q डैश। तो हम क्या करेंगे, हम P से इस पर जैसे उसमें किया था इस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे। जैसे ही हमने परपेंडिकुलर डाला तो ये पार्ट P M1 इक्वल टू हो गया NM1, तो यहां से पाथ डिफरेंस कितना आ जाता है हमारा, सिर्फ PN, P डैश N। पार्ट डिफरेंस कितना मिल गया, अब हमें परपेंडिकुलर डालते ही पार्ट डिफरेंस कितना मिलता है, ये वाला पार्ट डिफरेंस मिलता है, ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये वाला एंगल कितना हो गया आपका थीटा, ये हमें पता है, ये हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हमें पता है, तो क्या लगा दोगे आप, इन ट्रायंगल P डैश N साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई आपका P डैश N अपॉन P डैश, P डैश N, P डैश आपका कितना हो गया P डैश E, और ये कितना है E ये है और D ये है, तो E प्लस D, यानी P डैश P डैश इक्वल टू PQ प्लस QP डैश इक्वल टू PQ कितना आपका E प्लस D। तो यहां से P डैश N कितना आ गया आपका, P डैश N इक्वल टू E प्लस D साइन थीटा, E प्लस D साइन थीटा। इसकी वैल्यू को यहां पर पुट कर दो, तो आपका पाथ डिफरेंस आ जाता है E प्लस T
साइन थीटा। क्लियर है? उस वाले सिंगल स्लिट में सिर्फ पार्ट डिफरेंस कितना आया था, ई साइन थीटा। यहां पर कितना आया, ई प्लस डी साइन थीटा, यानी कि जो सेपरेशन था दोनों फ्रिंज के बीच में, स्लिट के बीच में, वो सेपरेशन भी कंसीडर कर लिया हमने। इसे मैं रफ कर देता हूं यहां से, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, हमें पता है द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस इज फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस। तो कितना हो गया भाई, यहां से फेज डिफरेंस हमने दोनों के बीच में फाई मान लिया, तो फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू ई प्लस डी साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, जो दोनों स्लिट हैं, दोनों स्लिट से जो रिजल्टेंट निकल रहे हैं उनके बीच में हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया फाई। सिंस दोनों स्लिट है, दोनों स्लिट से क्या निकला, रिजल्टेंट। पहली स्लिट से रिजल्टेंट ये आता है, दूसरी स्लिट से रिजल्टेंट ये आपका, और दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, फाई, और ये आपका हो गया ओवरऑल रिजल्टेंट। क्लियर है? सिंस ड्यू टू सिंगल स्लिट रिजल्टेंट इज, रिजल्टेंट कितना होता है वहां पे, ए साइन एल्फा अपॉन एल्फा, यानी कि पहली वाली स्लिट भी कितना रिजल्टेंट देगी, ए साइन एल्फा अपॉन एल्फा, दूसरी वाली स्लिट भी कितना रिजल्टेंट देगी, ए साइन एल्फा अपॉन एल्फा, यानी कि ये भी कितना हो गया आपका ए साइन एल्फा अपॉन एल्फा, ये भी कितना हो गया आपका ए साइन एल्फा अपॉन एल्फा। इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी। जब वेक्टर में आपने देखा होगा कि जब ये ए है और ये आपका थीटा होता है और ये बी होता है, तो रिजल्टेंट जो कैलकुलेट करते हो आप आर, वो कितना होता है, इससे आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अकॉर्डिंग टू वेक्टर कैलकुलस। अब यहां पर क्या है आपका, रिजल्टेंट आर स्क्वायर है, ए की वैल्यू कितनी है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2ab bc 2ab bc cos थीटा। cos थीटा की जगह हमारा कितना, फाइव, तो यहां पे कितना आ जाएगा, cos 5। ए बी की वैल्यू रख दो, तो आर स्क्वायर ए बी की वैल्यू ए स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर। इसको मैं रख कर दूं, तो यहां से प्लस 2a साइन अल्फा अपॉन अल्फा इंटू ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा, यानी कि ए बी और बी सी की वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी, जो कि सिंगल स्लिट, दोनों अलग अलग स्लिट के कारण रिजल्टेंट था, और रिजल्टेंट सिंगल स्लिट के कारण कितना होता है, ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। तो यहां से कितना आ गया बच्चे, आर स्क्वायर इक्वल टू, ये दुगना हो गया 2a स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ये भी इतना ही हो गया 2a स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू यहां पर cos 5 रह गया, इंटू cos 5। कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1 प्लस cos 5। यहां पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, तो 2a स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू कितना हो गया 2 cos स्क्वायर 5। तो यहां से कितना हो गया आपका, आर स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर 5। क्लियर बच्चे यहां तक। सिंस
इंटेंसिटी क्या होती है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, सिंस I इक्वल टू आर स्क्वायर, सो I इक्वल टू कितना आ गया आपका 4a स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 5। तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई ड्यू टू डबल स्लिट, दोनों स्लिट के कारण आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आ गई आपकी 4a स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई। दिस टर्म, ये टर्म जो है ड्यू टू द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, ड्यू टू द सिंगल स्लिट के कारण है। और ये टर्म क्योंकि जो लास्ट में दोनों जाकर क्या कर रही है, रिजल्टेंट सुपर इंपोज कर रही है, यानी कि इंटरफेरेंस भी हो रहा है, तो दिस टर्म इज ड्यू टू द इंटरफेरेंस। तो यहां पर हमें डिफ्रैक्शन भी मिल रहा है और इंटरफेरेंस। तो ये वाली टर्म डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट के कारण डेवलप हुई है, और ये टर्म जो हुई है किसके कारण हुई है? आपकी इंटरफेरेंस के कारण हुई है। अब हम क्या करेंगे? कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करेंगे। cos 2 cos, ये यहाँ पे 5/2 होगा भाई, 5/2 5/2। और हमारे पास क्या था अभी? फाइ इक्वल टू कितना था? यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या कहती है? फाइ इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा। हमें क्या चाहिए? 5/2, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो। 5/2 इक्वल टू 2 से 2 कट गया, पाई बाई लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा। नेक्स्ट लेट बीटा इक्वल टू 5/2। हमने बीटा को क्या मान लिया? 5/2 मान लिया। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या मान लिया? 5 बीटा इक्वल टू 5/2, तो इक्वल टू पाई अपॉन लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 3। तो 5/2 को इसमें पुट कर दोगे तो इक्वेशन 2 बिकम I इक्वल टू कितना हो गया आपका? 4a स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। दिस इज द इंटेंसिटी। हमको इसको और सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेशन के लिए। अब क्या करना है हमें? कंडीशन ऑफ मैक्सिमा कैलकुलेट करनी है और कंडीशन ऑफ मिनिमा। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा के लिए आपको पता है प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 1। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो साइन अल्फा अपॉन अल्फा इक्वल टू 1, और साइन अल्फा अपॉन अल्फा 1 कब देता है? व्हेन अल्फा इक्वल टू 0, यानी कि लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा इक्वल टू 1, और अल्फा इक्वल टू कितना होता है? 0। जब अल्फा इक्वल टू 0 है और अल्फा इक्वल टू सिंगल स्लिट के लिए कितना होता है आपका? ई साइन थीटा अपॉन लैम्डा। अगर यहां से अल्फा को 0 रख दोगे तो थीटा इक्वल टू भी क्या आ जाएगा? देयरफॉर थीटा इक्वल टू 0। जब थीटा इक्वल टू 0 आ गया तो ये वैल्यू जब यहां पर रख दोगे तो बीटा इक्वल टू भी, दैट इज देयरफॉर बीटा भी यहां से कितना आ जाएगा? थीटा को 0 रखते ही साइन 0, तो बीटा भी कितना आ जाएगा यहां से? 0। तो हमारी बीटा की वैल्यू भी कितनी आ गई? 0, और बीटा 0 आ गया, सो कॉस स्क्वायर बीटा 0 आ गया, और कॉस स्क्वायर बीटा भी कितना हो जाएगा आपका? 1। तो आई मैक्सिमम कितना आ जाएगा यहां से? आई मैक्सिमम इक्वल टू 4a स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमा के लिए साइन अल्फा अपॉन अल्फा भी 1 हो गया, और कॉस स्क्वायर बीटा भी कितना हो गया आपका? 1 हो गया। तो यहां से आई मैक्सिमा कितना आ गया? 4 स्क्वायर। यहां पे देखो भी कि जो सिंगल स्लिट के कारण इंटेंसिटी थी कितनी थी? a स्क्वायर, यानी कि डबल स्लिट के कारण जो प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी है वो सिंगल स्लिट की इंटेंसिटी की कितनी है? 4 टाइम्स ग्रेटर देन है उस इंटेंसिटी से। तो यहां तक क्लियर है भाई? अल्फा की वैल्यू यहां पर रख दोगे तो आपको कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिल जाएगी। अब कंडीशन ऑफ मिनिमा, कंडीशन ऑफ मिनिमा के लिए ये वैल्यू कितनी होती है? साइन अल्फा अपॉन अल्फा इक्वल टू 0, बट अल्फा नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अल्फा इक्वल टू 0 पर आपको क्या मिल चुका है? मैक्सिमम। इसलिए मिनिमम में अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0,
तो यहां से कितना आ जाता है साइन अल्फा इक्वल टू 0, और 0 वैल्यू कितनी होती है साइन प्लस माइनस एम पाई। तो यहां से अल्फा इक्वल टू कितना आ गया आपका प्लस माइनस एम पाई। तो अल्फा मिनिमा आपको किस किस पे मिलेगा, वेयर m इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि m इक्वल टू 0 पर अगर आप m इक्वल टू 0 रखोगे तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा आ जाएगी। तो m इज नॉट इक्वल टू 0, अल्फा 0 आ जाएगा। अगर m इक्वल टू 0 रखोगे अल्फा 0, और अल्फा 0 इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, तो m इज नॉट इक्वल टू 0 बट m इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अल्फा की वैल्यू आपको मिनिमा किस किस पॉइंट पर मिल रहा है, पाई पर, प्लस माइनस पाई पर, प्लस माइनस 2 पाई पर, प्लस माइनस 3 पाई पर, प्लस माइनस 4 पाई पर एंड सो ऑन। तो इन पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। क्लियर है। अब तो बात हुई इस वाले टर्म की, बची ये टर्म। अब ये इंटरफेरेंस के कारण, इस टर्म के कारण कंडीशन ऑफ मैक्सिमा कितनी होगी, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा ड्यू टू कॉज स्क्वायर बीटा। तो कॉज स्क्वायर बीटा की मैक्सिमम वैल्यू, कॉज स्क्वायर बीटा की बीटा इक्वल टू 0, मैक्सिमम वैल्यू के लिए कॉज स्क्वायर बीटा 1 की वैल्यू कॉज में कब होती है n पाई पर। तो कॉज स्क्वायर प्लस माइनस n, कॉज स्क्वायर प्लस माइनस n पाई। तो दैट इज, इधर देखो, इधर है ना ये कंडीशन। तो कॉज स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम पहले क्या डिस्कस कर चुके हैं कि बीटा की वैल्यू 0 होगी और कॉज स्क्वायर बीटा कितना होगा 1, और 1 वैल्यू कब होती है प्लस माइनस, तो कॉज स्क्वायर प्लस माइनस एन पाई। तो बीटा इक्वल टू आपको यहां से कितना मिल गया प्लस माइनस एन पाई। तो मैक्सिमा, इस कंडीशन के अंदर मैक्सिमा कहां का मिलेगा आपको, 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, 4 पाई पर। बीटा की वैल्यू यहां से पुट कर दो तो कितना हो जाएगा भाई, बीटा पाई अपॉन लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई। तो पाई से पाई कट गया आपका, पाई से पाई कटने के बाद आपकी कंडीशन क्या आ गई यहां पे बच्चे, आपकी कंडीशन क्या आ गई, पाई से पाई कटने के बाद ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा। दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा ड्यू टू इंटरफेरेंस टर्म कॉस स्क्वायर बीटा। अब कंडीशन ऑफ मिनिमा उस टर्म के कारण, कंडीशन ऑफ मिनिमा, तो कंडीशन ऑफ मिनिमा के लिए क्या करोगे भाई आप, कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0, तो कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 0, और कॉस 0 किस वैल्यू पर होता है पाई बाई 2 पर। तो कॉस 2m प्लस 1 बाई 2 या 2m प्लस 1 पाई बाई 2। 2m प्लस 1 क्यों लिया, क्योंकि अगर m लोगे तो आप ऑलरेडी m पर क्या मिल चुका है मिनिमा, तो सारी वैल्यू पर मिल चुका है, इसलिए हम क्या, अगर तो हमने क्या लिया, क्योंकि m ले लिया तो 2m की वैल्यू 2 आते ही यहां पर क्या आ जाएगा पाई। तो पाई पर ऑलरेडी, जैसे भाई यहां पर अगर आप रखते हो m इक्वल, अगर आप ले लेते हो इसे m पाई बाई 2, m की वैल्यू 2 होती है, 2 इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 कट गया तो क्या मिलेगा आपको पाई, और ऑलरेडी पाई पर आपको क्या मिल रहा है, कंडीशन ऑफ मिनिमा, यानी कि यहां पर मिनिमा की कंडीशन दूसरी जो कॉस स्क्वायर बीटा के टर्म्स है पाई पे नहीं मिलेगी। तो उसके लिए हम इसको क्या लेते हैं 2m प्लस 1 पाई बाई 2। जब m इक्वल टू 0 है, जब m इक्वल टू 0 है तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है, और यहां पर क्या मिल रहा है आपको पाई बाई 2। जब m इक्वल टू 1 है, यहां पर कितना मिल रहा है पाई, और यहां पर कितना मिल रहा है 3 पाई बाई 2। तो सारी कंडीशन क्या होती चली जाएंगी आपकी, चेंज होती चली जाएंगी। तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2m प्लस 1 पाई बाई 2, 2m प्लस 1 पाई बाई 2। ये बीटा के, इसमें भी बीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो बीटा की वैल्यू कितनी थी, पाई अपॉन लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई बाई 2। तो पाई से पाई कट गया, तो ये क्या आ गया आपका e प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2। दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा ड्यू टू द टर्म कॉस स्क्वायर बीटा। अब हम क्या करेंगे, इनकी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे, सारे चारों के कारण की इंटेंसिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है भाई। तो पहली टर्म हमारी कंडीशन ऑफ मिनिमा
कंडीशन ऑफ मिनिमा कितनी आती है हमारी? कंडीशन ऑफ मिनिमा आती है अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस, नहीं पहले आता है कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा कितनी आई आपकी? आई मैक्सिमम इक्वल टू 4a² एट अल्फा इक्वल टू 0। फिर मिनिमा, मिनिमा कितने पर आया हमारा? आई मिनिमा आया अल्फा इक्वल टू पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। फिर कंडीशन ऑफ मैक्सिमा आई, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा किसके लिए आई आपकी? एन पाई के लिए। किसके लिए आई? बीटा इक्वल टू एन पाई, ये था अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई, ये अल्फा इक्वल टू 0। फिर मैक्स मिनिमा आया, मिनिमा इक्वल टू बीटा इक्वल टू कितने आया? एम 2m प्लस 1 पाई बाई 2। तो इसको अब हम इंटेंसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के रूप में देखेंगे। मान लो भी मैंने ये प्लॉट कर दिया, यहां पर क्या है? अल्फा इक्वल टू 0। तो अगर इससे बात करें अल्फा इक्वल टू 0 पर आपको क्या मिल जाएगा? 4a², 4a² मिल गया। फिर उसके बाद पाई पर क्या मिल गया आपको? मिनिमम प्लस पाई और माइनस पाई। यहां पर कंडीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा थी। सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा कहां कहां मिलता है आपको? 3 पाई बाई 2 पर, 5 पाई बाई 2 पर, 7 पाई बाई 2 पर, तो एंड सो ऑन। तो इसके बाद यहां पर क्या आएगा? 2 पाई, और इन दोनों के बीच में कितना आ जाएगा आपका? 3 पाई बाई 2, यानी कि 3 पाई बाई 2 पर आपको क्या मिलेगा? सेकेंडरी मैक्सिमा। फिर यहां पर आएगा आपका 3 पाई, इनके बीच में कितना आ जाएगा? 5 पाई बाई 2। यहां आएगा आपका 4 पाई, और इनके बीच में कितना आ जाएगा आपका? 7 पाई बाई 2। सेम कंडीशन इधर चलेगी आपकी, कितना? 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। यहां पर क्या मिल गया आपको? 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, और यहां क्या मिल गया आपको? 7 पाई बाई 2। तो यहां पर ये इस तरह से ये मैक्सिमा बनेगा आपका ये। फिर ये सेकेंडरी इंटेंसिटी लगातार डिक्रीज हो रही है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। फिर ये इस तरह से आपको पैटर्न मिलता चला जाएगा। यही सेम पैटर्न यहां पर मिलेगा। ये इस तरह से। ये तो आपका हो गया किसके लिए? साइन अल्फा अपॉन अल्फा के लिए। अभी हम किसके लिए बनाएंगे? अब इसी के ऊपर मैं बना देता हूं कॉज स्क्वायर बीटा के लिए। ये हो जाएगा आपका कॉज स्क्वायर बीटा वाली टर्म के लिए। तो कॉज स्क्वायर बीटा वाली टर्म के लिए अल्फा इक्वल टू 0 पर, जहां पर 0 वैल्यू है, आपको क्या मिलता है? ये मिल जाता है। पाई पर ये ऐसे जाएगा, पाई बाई 2 पर, क्योंकि यहां पर क्या है? मैक्सिमम मिला पाई पर, पाई पर, तो पाई की वैल्यू यही है ना। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? फिर से मैक्सिमम मिलेगा। ये पाई बाई 2 पर मिनिमम मिल रहा है, पाई बाई 2 पर मिनिमम, ये फिर मैक्सिमम। कॉज स्क्वायर बीटा के कारण सारी की सारी टर्म क्या आएंगी? यहां पर सेम आएंगी। पाई पर मैक्सिमम मिल रहा है, 2 पाई पर मैक्सिमम मिल रहा है, 3 पाई पर मैक्सिमम मिल रहा है, और इंटेंसिटी क्या है सबकी? एक तो इंटरफेरेंस है, और दूसरा कॉज स्क्वायर बीटा के कारण सारी ये होगी आपकी पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये वैल्यू हो गई पाई बाई 2। देखो मिनिमम कहां मिल रहा है? पाई बाई 2 पर, m इक्वल टू 0 रखने पर, पाई बाई 2 पर, 3 पाई बाई 2 पर, 5 पाई बाई 2 पर, 7 पाई बाई 2 पर। सेम इधर बन जाएगा आपका। ये सेम, ये आपको मैक्सिमा मिलेगा। अगर हम बात करें जो रिजल्टेंट दोनों स्लिट के कारण मिलेगा, वो बहुत स्पेस नहीं है, बहुत ऊपर जाके मिलेगा, लेकिन इसका कितना मिलेगा? वो
मैं यहां पे बना देता हूं, फिर भी बहुत बढ़ जाएगा। कितना मिलेगा इसका 4 टाइम्स, कितना है 4a²। ये कितना है a², लेकिन वो कितना है इसका 4 टाइम्स, तो इसका 4 टाइम्स बड़ा आपको ये यहां पर इस तरह से पैटर्न मिल जाएगा। ये जो होगा इसका 4 टाइम्स होगा। मैं छोटा ही बना रहा हूं, छोटे क्योंकि स्पेस नहीं है। ये इसका 4 टाइम्स, यहां पे लिख देंगे हम 4a², ये 4a², ये a² था, ये आपका a² था। ये कितना था भाई आपको याद हो तो 2a² अपॉन 3, 2a² और 4a² अपॉन 9 ये इसका 4 टाइम्स हो जाएगा, ये भी इसका 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16a² अपॉन 9 ये इसका 4 टाइम्स होगा और ये इसका 4 टाइम्स होगा। इस तरह से बना देना। और ये आपका क्या कहलाएगा भाई, यहां पे जो मेन बात ध्यान रखने वाली है कि ये तो था जो टर्म थी सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के कारण बना, ये इंटरफेरेंस वाली टर्म cos स्क्वायर बीटा के कारण बना, और ये जो बनेगा ये इन दोनों स्लिट के कॉम्बिनेशन के कारण बनेगा, जो कि इसका कितना होगा 4 टाइम्स होगा। इसका कितना होगा, ये 4 टाइम्स होगा इसका। क्लियर? तो ये था हमारा डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट, एन स्लिट या ग्रेटिंग डिस्कस करेंगे। ग्रेटिंग क्या होती है और उसके कारण डिफ्रैक्शन कैसा फिनोमेना होता है। थैंक यू।